अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है ये। और टॉपिक का नाम है वाटर। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। हम अपने आसपास पानी तो बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन पीने का पानी जो हमें साफ पानी है वो बहुत कम ही मिलता है। स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने ये लेसन उठाया है। ये लेसन जो है ये 6th और 7th क्लास की सब्जेक्ट साइंस में से लिया गया है। 6th क्लास में भी है और 7th क्लास में भी, इसीलिए हमने कंबाइन करके इसको रखा है। ये T1 के सिलेबस में है। इसमें जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो है टॉपिक्स टू बी कवर्ड: नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसके बाद है यूजेस ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, वाटर पोल्यूशन। ये सब टॉपिक हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं आज वाटर के बारे में। वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले हमें यह जानना है कि वाटर जो है, पानी जो है, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। ये कुदरती जरिया है। वाटर इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर। इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। बच्चों, हम जानते हैं कि पानी जो है ये बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है। नेचर की तरफ से हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी गिफ्ट है। ये हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। इसके बगैर हम अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। स्टूडेंट्स, हमें ये याद रखना है, नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर and it being lost every moment by our breath, sweat and urination। हमारे जिस्म में 70% जो है वो पानी होता है। ये लगातार हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम सुबह से शाम तक दिन भर करते रहते हैं, उसकी वजह से ये लॉस होता रहता है। जैसे हमारे सांस लेने से भी ये एवापोरेट होता है, स्वेट होता है, पसीना आता है हमें, और यूरिनेशन वगैरह, पेशाब वगैरह के ज़रिए ये पानी जो है ये खारिज होता रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें बार बार पानी पीना चाहिए, साफ पानी। उसके बाद है लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर वीक्स बट नॉट विदाउट वाटर। जानदार चीज़ें खाना खाने के बगैर, ग़ज़ा के बगैर कुछ टाइम तक, यानी कि कुछ हफ्तों तक हम जिंदा रह सकते हैं, बट नॉट विदाउट वाटर। लेकिन पानी के बगैर हम हफ्तों तक जिंदा नहीं रह सकते। हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अपनी ग़ज़ा से भी ज़्यादा। इट्स ए प्राइम नेचुरल रिसोर्स। ये एक बहुत ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबल टू अस कम्स फ्राम द रेनफॉल एंड स्नो। जो हमारे पास पीने का पानी मौजूद होता है, सरफेस या ग्राउंड वाटर, ये हम रेनफॉल से या स्नो से हासिल करते हैं। बच्चों, ये हम आपके लेसन में से मेन पॉइंट जो हैं, पूरी किताब में से हमने लेसन से ये आपके ज़रूरी पॉइंट्स निकाले हैं। ये आपको इस वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्स, या जो भी हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। The water in the oceans as seas has many salts dissolved in it. The water is saline, means salty, so it is not fit for drinking and other domestic and agricultural uses। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा जो साफ पानी, पीने का पानी है, वो हमारी इस कायनात में बहुत कम है।
हालांकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारा पानी है। द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज मेनी साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। ये जो समुद्रों का पानी या बड़े बड़े ओशन जो है हमारे पास, बहरे आजम, तो इनमें जो पानी होता है ये साल्टी पानी होता है। ये हर मतलब एक राइवर से दूसरे राइवर तक, फिर समुद्रों से ये ओशन तक जब पहुंचता है तो इसमें बहुत सारे साल्ट्स मिल चुके होते हैं। इट इज कॉल्ड सैलाइन वाटर। ये ये साल्टी पानी होता है, ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। हम इसीलिए कहते हैं कि इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक यूज। ये किसी भी काम का नहीं होता, ये पानी पीने के काबिल नहीं होता, ना ही किसी और काम हम इसको कोई और काम में ला सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर यूज, और ये एग्रीकल्चर यूज के लिए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर। हम पानी कहाँ से हासिल करते हैं, हमारा पीने का साफ पानी जो है वो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास है रेन वाटर। बारिश का पानी जो होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। उसके बाद स्नो है, जो हम देखते हैं सर्दियों में हमारे यहाँ पे स्नो जो होती है वो जम जाती है, उसके बाद गर्मियों में वो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उससे हम जो पानी हासिल करते हैं वो भी साफ पानी होता है। उसके बाद हमारे पास राइवर्स एंड लेक्स, सी वाटर, वेल्स, ट्यूब वेल्स, कैनल्स, ग्राउंड वाटर, ओशन। ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। इन जगहों से हम अपने पानी हासिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, पानी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। बच्चों, हम देखते हैं कि हमें जैसे ही प्यास लगती है तो हम सीधा पानी की तरफ दौड़ते हैं। तो प्यास तो बार बार हमें लगती है, इसलिए पानी पीने से लेकर हमारी छोटी ज़रूरत से लेकर बड़ी ज़रूरत तक हमें ये पानी है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एवरी प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। हर एक, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान हो, कोई भी जानदार चीज़ हो, कीड़े मकोड़े हो, उनको जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। बट ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन वाटर मोर देन जस्ट टू स्टे अलाइव। लेकिन इंसान जो है ये इनको जिंदा रहने के लिए पानी की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर इन आवर होम्स टू ड्रिंक, वॉश आवर हैंड्स, brush our teeth, cook food, wash utensils, bathing, and for many other uses like irrigation, industrial use, and power generation. In other words, it's true that we cannot think of life without water. बच्चों, हमें ये याद रखना है कि हमें पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, दांतों को ब्रश करने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने धोने के लिए, और इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज, पावर जनरेशन, ये हर जगह हमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम पानी के बगैर ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। बच्चों, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पानी जो है ये 3 स्टेट्स में होता है। जैसे कि हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये पानी जो है ये तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इन वेल्स, कुओं का पानी, पॉन्ड्स एंड रिवर्स इज इन द लिक्विड स्टेट। जो पानी हम पीते हैं, यानी कि जैसे अगर हम पानी देखते हैं, रिवर, दरिया है, पॉन्ड है या वेल है, ये पानी जो है ये इट इज इन लिक्विड स्टेट। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो इज इन सॉलिड स्टेट। आइस, बर्फ की शक्ल में जो पानी है, कोयले की शक्ल में, बर्फ की शक्ल में जो पानी पानी होता है वो होता है सॉलिड स्टेट। इन एयर वाटर एग्जिस्ट एज वेपर। और हवा में पानी जो हम देखते हैं वो वेपर की शक्ल में होता है, दैट इज गैस स्टेट। अब हम इसका देखते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी। पानी जब अपनी शक्ल को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करता है और दूसरी शक्ल से दोबारा अपनी पहली शक्ल में लाता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी।
यानी कि वो चेंज होता है। हम पानी को बॉयल करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। पानी अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने का जो पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जब पानी 100 डिग्री पर पहुंचता है तो वो वेपर बनना शुरू होता है, वो एक गैस स्टेट में तैयार होना शुरू हो जाता है। पहले वो लिक्विड होता है, उसके बाद वो गैस स्टेट में आ जाता है, वेपर बन जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम जब पानी को फ्रिज में या किसी और तरीके से फ्रीज करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, उसको जमाएंगे, तो वो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसीलिए हम देख सकते हैं कि पानी जो है, ये इसकी इंटरचेंजेबिलिटी, ये एक बहुत जरूरी एक अहम फिनोमेना होता है इसमें, जिसके जरिए ये पानी की ये तीनों शक्लें हमें नजर आ सकती हैं। The overall process can be shown as ice, solid, water, liquid, water vapor, and gas. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की खसूसियात क्या होती हैं? Properties of water. An important property of water is its ability to dissolve many substances. When water evaporates to form cloud, it is a pure form of water. But when it falls as rain water, many gases from air dissolve in it. After falling on the ground, it comes in contact with several minerals and salts and dissolves some of them. Hence, it is called universal solvent. पानी की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में एक एबिलिटी है, एक काबिलियत है, उसमें एक उसमें खसूसियत है, उसमें एक बड़ी बात है कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मिक्स कर सकते हैं। उसमें किसी भी चीज़ को उसमें मिलाएंगे तो वो उसमें मिल जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट। We can dissolve many substances in water, so water is called a universal solvent. Its nature. Pure water is clear. साफ पानी जो होता है वो बिल्कुल शफाफ, बिल्कुल साफ सुथरा होता है, प्योर होता है। कलरलेस, उसका रंग नहीं होता। टेस्टलेस, कोई जायका नहीं होता। इनऑडरलेस, नो स्मेल। लिक्विड। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc at 4 degrees Celsius. Conduction, pure water is bad conductor of heat and electricity. These are some main properties of water. Solubility, water can dissolve almost any substance. Salinity, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, as sea water is salty, it cannot be used for drinking. Salinity means saltishness, saltish, यानी कि पानी में बहुत सारे मिनरल्स, पानी में बहुत सारी मतलब चीज़ें मिल जाती हैं जब, तो वो सलाइन बन जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। It cannot be used for drinking. Rainwater falls on earth, flows in the form of rivulets, streams and rivers into the sea. As it flows over the land, many salts in the soil dissolve in it and are carried into the sea. बारिश का पानी जब जमीन पर बरसता है तो जब बहता है जमीन से, उसके साथ बहुत सारे सॉइल के जरिए, सॉइल से या उसके बहुत सारे साल्ट से उसके साथ मिल जाते हैं, तो वो सारे साल्ट्स कहाँ चले जाते हैं? सीज में, समुद्रों में। मटेरियल रिलीज्ड बाय वोल्केनोज एंड अंडर सी स्प्रिंग आल्सो ऐड साल्ट टू द सी. रिवर आल्सो ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द सी which lowers the salinity of sea water near river mouth. अब हम देखेंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है। The water which is used for drinking purpose is known as potable water. Potable water means साफ पानी, जो पानी हम पीने के काबिल हो उसको हम कहते हैं potable water. It should be clean and fresh for use and should not contain any impurities and harmful germs. ये बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, पीने के काबिल होता है, इसमें कोई भी जर्म, कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल इसमें नहीं पाए जाते। अब हम देखेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ वाटर evaporates from the earth surface, from the surface of the earth, rises into the atmosphere, cools and condenses, evaporates and condenses into rain or snow in clouds, and falls again to the surface as precipitation.
स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वाटर साइकिल बनी हुई है। ये वाटर साइकिल क्या होता है कि पानी जो होता है, ये समुद्र का पानी एवापोरेट होता है। समुद्रों में, ओशंस में, दरियाज़ में जो पानी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, या बारिश का पानी जो जब जमा हो जाता है दरियाओं से या मतलब वेल से कहीं से भी, ये जब इस पर धूप जो सन होती है, सन की रोशनी पड़ती है, तो ये उस सन की रोशनी से ये क्या होता है, एवापोरेट होता है। एवापोरेट मीन्स बहारात बनकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है। वहां जाने के बाद ये कंडेंस होता है। कंडेंस मीन्स वहां जाने के बाद ये ऊपर जाके ये फिर दोबारा, मतलब जब पूरे बहारात आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ये दोबारा कंडेंसेशन मीन्स एवापोरेशन जो होता है। एवापोरेशन मीन्स पानी का बहारात बनना, पानी हवा में उड़ना, उसको कहते हैं एवापोरेशन। जब एवापोरेशन होकर ऊपर आसमान में मतलब इसमें एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ये क्लाउड्स बनते हैं, तो ये वहां पर कंडेंस होते हैं। कंडेंस मीन्स उस बहारात का फिर दोबारा बारिश बनना, उस उन बहारात का, उस वेपर्स का फिर दोबारा से पानी के कतरे जो बनते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू रहता है। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये प्रोसेस जो है ये हमेशा नेचर में कंटिन्यू रहता है। इसी वजह से ये जो फिर मतलब एवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद जो बादल आपस में गरजते हैं, टकराते हैं, तो उस वजह से ये फिर दोबारा क्या होती है, प्रेसिपिटेशन। फिर दोबारा बारिश होती है, फिर नीचे ज़मीन पर, फिर यहाँ से जब धूप आती है तो ये एवापोरेट होता है, फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंसेट होता है। तो कंडेंसेशन के बाद फिर दोबारा प्रेसिपिटेशन। ये एक साइकिल की तरह ये चलता रहता है, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहता है। अब हम बच्चों देखेंगे एक ज़रूरी, बहुत ही अहम टॉपिक, वाटर पोल्यूशन। Water is regarded as polluted when it changes its quality or composition directly or indirectly as a result of man's activities. कोई भी चीज़ है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर वो साफ नहीं, अगर वो मतलब पोल्यूट हो जाती है, तो वो सिर्फ मेन्स एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। So that it becomes less suitable for drinking purpose, domestic use, agriculture practice, fisheries और other purposes. फिर जब पानी जो है, वो पानी जो गंदा हो जाता है इंसानी हरकत से, इंसान की बहुत सारी मतलब मशगूलियात की वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो पानी जो है वो फिर डोमेस्टिक यूज़ या ड्रिंकिंग पर्पज़ या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सही नहीं रहता। All kinds of water resources like ponds, rivers, lakes and oceans are polluted by a variety of waste materials which are the direct result of population explosion and large scale industrialization. पानी गंदा कैसे होता है, वाटर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब काज क्या क्या है इसके, सबसे पहले डोमेस्टिक सीवेज, जो भी हम अपने घरों का कूड़ा करकट निकालते हैं वो कहाँ पे फेंकते हैं, सीधा पानी में। इससे पानी क्या होता है, गंदा होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज हमारे पास, हमारे मुल्कों में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होती हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इनका जो भी गंदा मवाद होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ये कहाँ जाता है, पानी में। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर वेस्ट, कोई भी एग्रीकल्चर का काम होता है, उसके बाद जो इसका वेस्ट निकलता है वो भी हम कहाँ फेंकते हैं, पानी में। तो हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। उसके बाद एक और हमारे पास है ऑयल पोल्यूशन। क्रूड ऑयल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इन शिप्स इज डिस्चार्जेड इनटू सी वाटर। जो खाम तेल होता है जिसको साफ करने के लिए लाया जाता है, वो भी कभी कभार शिप्स में लाते वक्त उसको हम डिस्चार्ज करते हैं किधर, सी वाटर में। तो इन चीज़ों से क्या होता है, पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद में अगर हम पानी पीने के काबिल बनाएं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। सेडिमेंटेशन, सबसे पहले हमारे पास एक तरीका है सेडिमेंटेशन। एलम इज एडेड टू द वाटर हेल्पिंग क्विक सेटिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फिल्ट्रेशन, दूसरा तरीका है हमारे पास फिल्ट्रेशन, पानी को साफ करने के लिए। द पार्टली क्लियर वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू द सैंड फिल्टर्स। द थर्ड प्रोसेस इज क्लोरीनेशन। क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू फिल्टर्ड वाटर। फिर उसके बाद हम एरिनेशन के जरिए इसको साफ कर सकते हैं। एरेशन इम्प्रूव्स टेस्ट एंड
और इससे हम पानी का थोड़ा टेस्ट और उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, टेस्ट बढ़ा सकते हैं, स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन होंगे, इसकी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।